दोस्तों, जैसा कि आपने देखा थंबनेल में, रिलायंस एसबीआई क्रेडिट कार्ड के बारे में हम बात करने वाले हैं। एक ऐसा क्रेडिट कार्ड जो आपके लिए बेस्ट क्रेडिट कार्ड साबित होता है, क्योंकि मेरे दोस्तों किसी भी अगर आप मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, वहां पे जितने भी ब्रांड आपको दिखते हैं, उन सभी ब्रांड में से 50% से ज्यादा ब्रांड रिलायंस के होते हैं। क्या आपको पता है? क्या उसका प्रोडक्ट आप यूज करते हैं नहीं करते हैं? 110% आप उसका प्रोडक्ट यूज करते होंगे, लेकिन आपको पता ही नहीं होगा वो रिलायंस का ब्रांड है। इस क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करूंगा डिटेल में, लाइव प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा कि इसके टर्म एंड कंडीशन क्या है, इसके चार्जेस क्या है, यहाँ पे आपको कितना बेनिफिट मिलने वाला है, यहाँ पे कौन सा टर्म एंड कंडीशन आपको फुलफिल करना पड़ेगा अगर आप इसको अवेल करना चाहते हो। मेरे दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलना, क्योंकि ऐसी तमाम सारी फाइनेंस से रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियो लेके आता रहता हूं। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अंकित तिवारी, बिजनेस कोच, लीडरशिप मास्टर एंड ट्रेनर। दोस्तों, चलिए चलता हूं सीधे मोबाइल स्क्रीन पे, वहां पे लाइव प्रूफ के साथ आपको दिखाता हूं कि आखिर इस एसबीआई क्रेडिट कार्ड को, जो रिलायंस का क्रेडिट कार्ड है, बेस्ट क्रेडिट कार्ड आपके लिए कैसे साबित हो सकता है। दोस्तों, रिलायंस एसबीआई कार्ड यहाँ आपको सामने दिख रहा है, जिसकी ज्वाइनिंग फीस यानी जिसे एनुअल फीस आप बोल सकते हैं 499 प्लस जीएसटी है। वही रिन्यूअल फीस भी है 499 प्लस जीएसटी। ठीक है। क्रेडिट लिमिट आपको 15,000 से लेकर के 5 लाख तक मिल जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 3.5% पर मंथ जो है लगेगा अनसिक्योर कंडीशन में। सिक्योर कंडीशन में 2.75%। ठीक है। सिक्योर अनसिक्योर को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में उसको आपको डिटेल में समझा दूंगा। अभी वेलकम गिफ्ट की बात करूँ मेरे दोस्तों, यहाँ पे जो आपको 499 प्लस जीएसटी लगता है, यानी ज्वाइनिंग फीस 499 लगता है, वो 500 रुपये यहाँ पे रिटर्न हो जाता है। गेट एडिशनल डिस्काउंट वाउचर 3200 पार्टिसिपेटिंग रिलायंस रिटेल स्टोर। तो रिलायंस रिटेल स्टोर से 3200 का जो है आपको क्या मिल जाता है, वेलकम गिफ्ट मिल जाता है। ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा कंडीशन है। कंडीशन ये है कि मेरे दोस्तों, ये चीज़ें आपको मिलेगा ज्वाइनिंग मतलब कि जो भी बिल बनेगी उसके भरने के 45 दिन बाद, और ये एक ही परचेज में आप इसको यूज कर पाएंगे। अब दोस्तों, बात करते हैं स्टैंडर्ड रिवार्ड पॉइंट्स की। तो यहाँ पे देखिए 100 रुपये खर्च करने पर आपको एक रिवार्ड पॉइंट मिलता है। ठीक है। जिसकी वैल्यू 0.25% मतलब रिटर्न हो जाता है। कहने का मतलब ये एक रिवार्ड पॉइंट इक्वल टू 1 रुपये होता है। ये चीज़ें आपको समझना है। एक्सीलेटर रिवार्ड पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे 5 रिवार्ड पॉइंट 100 रुपये स्पेंड करने पे आपको मिलता है। कहाँ स्पेंड करेंगे? डाइनिंग यानी जो है आप जो है होटल में भोजन कर सकते हैं और मूवी देख सकते हैं इन चीज़ों पे। और दूसरा क्या है, पार्टिसिपेटिंग रिलायंस रिटेल स्टोर। ठीक है। 100 रुपये खर्च करेंगे तो यहाँ पे 5 रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे। अब दोस्तों, बात करते हैं यहाँ स्पेंड बेस्ड रिवर्सल का। तो साल में अगर 1 लाख रुपए अगर आप खर्च कर लेते हैं तो आपका जो भी एनुअल फीस होता है वो आपको रिवर्स कर दी जाती है। ओके। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं माइलस्टोन रिवार्ड पॉइंट की। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कई सारे कंडीशन हैं। 25,000 अगर साल में यूज कर लेते हैं तो आपको 500 का जो है माइलस्टोन मिलता है वाउचर। ठीक है। 50,000 यूज करने पर 750 और 80,000 यूज करने पर 1,000 आपको क्या मिलता है, माइलस्टोन रिटेल वाउचर, जिसको आप जो है कहाँ यूज़ कर पाएंगे, रिलायंस रिटेल स्टोर पे। ठीक है। फ्यूल सरचार्ज वेविंग, यानी डीजल पेट्रोल अगर आप भरवाते हैं तो फ्यूल सरचार्ज 1% आपको वापस हो जाएगा, जो ट्रांजैक्शन 500 रुपये से लेकर के 4,000 के बीच में होगा। ओके। ये चीज़ें आपको समझना है। अदर बेनिफिट यहाँ पे देखिए, कॉन्टैक्टलेस टेक्नोलॉजी मिल जाती है, यानी वाईफाई का फीचर मिल जाता है। और नेक्स्ट है बैलेंस ट्रांसफ़र। यूपीआई में ऐड करके आप बैलेंस को बड़ी आसानी से ट्रांसफ़र कर पाएंगे, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम में। वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस, कहीं भी वर्ल्ड वाइड आप एक्सेप्ट ये हो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यूटिलिटी बिल पेमेंट, किसी भी तरीके के बिल आप इससे पेमेंट कर पाएंगे। दोस्तों, बात करें अगर क्राइटेरिया की, एज क्राइटेरिया बड़ी सिंपल सी है। अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी एज 21 से 60 साल होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपकी एज 25 से 65 साल होना चाहिए। अगर आप जो है पेंशनर हैं, पहले गवर्नमेंट जॉब करते थे, अब रिटायर हो चुके हैं, तो आपकी जो एज होना चाहिए वो 40 से लेकर के 65 साल के बीच में होना चाहिए। अब दोस्तों, अगर इनकम क्राइटेरिया की हम बात करें तो अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी 25,000 रुपये पर मंथ सैलरी स्लिप होना चाहिए। अगर आप नॉर्मल कार्ड ले रहे हैं, तो अगर आप कोई प्रीमियम कार्ड ले रहे हैं तो उसके लिए आपकी जो है 30,000 पर मंथ सैलरी स्लिप होना चाहिए। साथ ही साथ मेरे दोस्तों, लेटेस्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए और जो है 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्राइटेरिया है मेरे दोस्तों, अगर आप सिर्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपका ITR फाइल होना चाहिए। तो वहाँ पे 3 लाख का भी अगर आपके पास जो है ITR फाइल होगा, ITR फाइल पे पेपर होगा, तो भी आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है तो 3.6 यानी 3,60,000 रुपए का ITR फाइल हर वर्ष होना चाहिए। ठीक है। यानी बैक
जो अपना बैक फाइनेंशियल ईयर है उसका चाहिए, साथ ही साथ बैंक स्टेटमेंट चाहिए। यह है कार्ड टू कार्ड। अगर आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड है तो उसके बिहेव पे आप जो है SBI के क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि उस कार्ड के बिहेव पे आप ले सकते हैं, लेकिन उसकी लिमिट 30,000 प्लस होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों RC सरोगेट, यानी आपके पास कोई भी कार है, यानी ट्रांसपोर्ट से अगर आप संबंध रखते हैं, आपके पास कार है, ट्रक है, बस है, कोई भी आपके पास 4 व्हीलर कार है, तो आप जो है उसका RC और इंश्योरेंस जो है अपलोड करके आप उसके बिहेव पे क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। फाइनली दोस्तों आपने जाना रिलायंस SBI क्रेडिट कार्ड के बारे में। अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके आप अप्लाई कर सकते हो। और इसी तमाम सारी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली एक बेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।